नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो अबुआ आवास योजना को लेकर अभी अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। अबुआ आवास के जितने भी आवेदन किए गए थे, उनमें से कई को मंजूरी मिल चुकी है और कई लोगों का आवेदन अभी भी जांच में है। और ये इसी वजह से कुछ लोगों का जो पैसा है वो मिलना शुरू हो गया है, यानी कि उनका जो पहला किस्त का जो पैसा आना है वो शुरू हो गया है। और कुछ लोगों को अभी भी इंतजार कर रही है। तो आखिर आपका पैसा पास हुआ या नहीं, या आपका आवेदन में लिस्ट में नाम है या नहीं, और आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको अबुआ आवास पर पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अबुआ आवास पर बड़ी खबर। अबुआ आवास योजना की जो वर्तमान स्थिति है उसे हम समझेंगे। राज्य में अबुआ आवास योजना का कार्य चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि योजना का लाभ सभी लाभुकों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में प्रदान किया जाएगा। और जो सरकार है वो अबुआ आवास को चरणबद्ध तरीके से कर रही है, और इसका अर्थ यह है कि लाभुकों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में पैसा प्रदान किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी लाभुकों को पहचान एवं सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। और कुछ क्षेत्रों में अभी जो योजना के अंतर्गत काम चालू हो गया, यानी कि घर बनाने का जो काम है उसे चालू कर दिया गया है। और कुछ क्षेत्रों में अभी पहचान यानी कि पहचान का सत्यापन पूरी तरह से किया जा रहा है। लाभुकों की जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है? विभागीय जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत सबसे पहले उन लाभुकों का चयन किया जाएगा जिसका दस्तावेज पूरी तरह से सही है और जिसकी पात्रता की पुष्टि हो चुकी है। और योजना के अंतर्गत सबसे पहले उन्हीं लोगों का चयन होगा जिसका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट पूरे तरह से सही है और उनकी पात्रता की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे लाभुक का नाम प्राथमिकता दी जाएगी और आधार पर सूची नाम जोड़े जा रहे हैं। और इन्हीं तरह के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी पहले उनका नाम ही जोड़ा जाएगा जिनकी पात्रता पूरी तरह से पूरी होगी। नाम सूची पे ना होने का स्पष्टीकरण। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि योजना में सूची एक बार पूरी तरह से जारी नहीं होती है बल्कि इसे लगातार अपडेट किया जाता है। और सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि यह योजना है, इसका एक ही बार में पूरा तरह से लिस्ट का जो नाम है वो उसे अपडेट नहीं किया जाता, बल्कि सरकार बार बार इसमें कुछ कुछ चेंज करके किन्हीं किन्हीं लाभुकों का नाम अपडेट करते रहते हैं। अतः जिन लाभुकों का नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हुआ है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जिन लोगों का अभी तक अबुआ आवास की योजना में नाम शामिल नहीं हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे सभी योग्य लोगों का नाम इस योजना में जोड़ने का निर्णय लिया है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति क्यों? राज्य के विभिन्न जिलों व गांव में योजना की प्रगति को अलग अलग चरणों में रखा गया है। और राज्य के जितने भी जिले हैं उनमें गांव की योजना, जितने भी अलग अलग गांव है उसकी प्रगति को अलग रूप से या अलग चरणों में रखा गया है। कहीं पर लाभुकों का चयन पूरा हो चुका है और कहीं पर दस्तावेजों की जांच चल रही है और प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है। और कहीं पे लाभुकों का चयन पूरी तरह से कर लिया गया है और कहीं पे दस्तावेजों की जांच चल रही है और कहीं पे प्रक्रिया को प्रारंभिक चरण में यानी कि फर्स्ट चरण में है। इसी कारण है कि यह क्षेत्र में कुछ लोगों का लाभ मिल रहा है जबकि कुछ लोग अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यही कारण है कि क्षेत्र में कुछ लोगों का घर बनना चालू हो गया है और कुछ लोगों अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका आवास योजना में नाम कब आएगा। चयन की बात की जो प्रक्रिया है उसे हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लाभुक के नाम सूची में शामिल किया जाता है, उसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सबसे पहले जो सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बताया, सबसे पहले लाभुकों का नाम सूची में शामिल किया जाता है, उसके बाद सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस है उसे सरकार करती है। इसके उपरांत लाभुक का आवास निर्माण हेतु पहली किस्त प्रदान की जाती है। यह राशि लाभुक के खाते में भेजी जाती है और उसके बाद लाभुक को पहली किस्त का पैसा मिलता है। और यह राशि उसको हाथ में नहीं बल्कि सीधे उसके बैंक अकाउंट में मिलती है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में मिलती है, यानी कि उनके बैंक खाते में मिलती है। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। झारखंड सरकार द्वारा संचालित अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता के किस्तों प्रदान की जा रही है। और झारखंड सरकार द्वारा संचालित अबुआ आवास का मुख्य उद्देश्य है
कि लाभुकों को आवास निर्माण यानी घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे सरकार धीरे धीरे किस्तों में सभी लाभुकों को देती है ताकि वे अपना पक्का मकान बनाकर अपना अच्छे तरह से अपना जीवन यापन कर सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत राशि एक मुक्त न देकर चरणबद्ध तरीके से दिया जाता है और प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार सभी लाभुकों को एक ही बार में पैसा नहीं बल्कि चरण बाय चरण यानी कि प्रोसेस बाय प्रोसेस पैसा देती है। प्रथम चरण में लाभुकों को प्रारंभिक राशि प्रदान की जाती है और पहले चरण में लोगों को पहली राशि यानी पहली किस्त दी जाती है ताकि वे आवास का निर्माण कार्य की शुरुआत कर सके और इससे वे अपने आवास का जो निर्माण कार्य है यानी कि बुनियादी काम शुरू कर सके। इसके बाद निर्माण कार्य को प्रगति के आधार पर अगली किस्त जारी की जाती है और इसी के बाद जो घर बनाने की स्थिति को देखकर सरकार अगली किस्त यानी कि दूसरी किस्त भेजती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनका निर्माण कार्य सही से हो रहा है या नहीं और सरकार का यह करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार देखती है कि यदि किन्हीं लाभुकों को पैसा मिला है वे अपने घर का निर्माण अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं। कुछ लाभुकों को पहले लाभ मिलने का कारण विभागीय स्तर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन लाभुकों का दस्तावेज पूरी तरह से सत्यापित हो चुका है तथा उनकी पात्रता की पुष्टि हो चुकी है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाता है और विभागीय स्तर की जानकारी के अनुसार जिन लोगों का दस्तावेज पूरी तरह से सत्यापित यानी वेरीफाई कर लिया जाता है उन्हीं को पहले प्राथमिकता दी जाती है यानी कि उन्हें ही पहले पैसा भेजा जाता है यानी कि पहला किस्त उन्हें ही पहले भेजा जाता है। ऐसे लाभुकों को बैंक खाता आधार से लिंकिंग तथा अन्य वितरण पूरा रूप से सही पा जाने पर उनका चयन पहले किया जाता है और ऐसे ही लाभुकों का जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है आधार लिंक है और सभी तरह का जितना भी विवरण है वो सही है उन्हें प्राथमिकता देकर इसी वजह से उनके जल्दी से जल्दी उनके खाते में पहली किस्त का पैसा भेजा जाता है ताकि वे अपने निर्माण को शुरू कर सके। इनका नाम सूची में नहीं आया। राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि अबुआ आवास योजना की सूची पूरी तरह से जारी नहीं की जाती बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जाता है और सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि जो अबुआ आवास की सूची है यानी लिस्ट है उसे एक ही बार में अपडेट पूरा तरह से नहीं किया जाता बल्कि धीरे धीरे करके उनमें लाभुकों का नाम जोड़कर अपडेट किया जाता है। अतः जिन लाभुकों का नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हुआ है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाती है वैसे ही नए नाम जोड़ दिए जाएंगे और जिन भी माताओं बहनों या जिन भी भाइयों का नाम अभी तक अबुआ आवास की सूची में नाम नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा वैसे ही आपका नाम अबुआ आवास की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। सत्यापन जो प्रक्रिया है उनमें किन बिंदुओं की जांच की जाती है यानी सत्यापन प्रक्रिया में किन बिंदुओं पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए पूर्व लाभुकों का विस्तृत सत्यापन किया जाता है। योजना के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनका योजना का पैसा प्रदान करने से पूर्व लाभुकों का विस्तृत यानी पूरा सत्यापन यानी पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभुकों के पास पहले से पक्का आवास है या नहीं और इस वेरिफिकेशन में यह देखा जाता है कि लोगों जो इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं उसके पास पक्का आवास है या नहीं है उसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है तथा वह योजना के पात्र मानकों पर पूरा खरा उतरते हैं या नहीं और ये भी देखा जाता है कि इस योजना के तहत जो पात्रता मानकों का जो पूरा आधार पर इन्हें है कि या नहीं है। साथ ही आधार कार्ड बैंक खाता एवं अन्य दस्तावेजों का मिलान भी किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो और साथ ही आधार बैंक खाता व अन्य दस्तावेजों को भी देखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि उनमें ना हो। योजना का लाभ न मिलने के प्रमुख कारण विभागीय रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में लाभुकों को नाम सूची में शामिल न होने का पीछे दस्तावेजों की त्रुटियां मुख्य कारण होती है और यदि जिन लोगों का नाम सूची में नहीं जुड़ा है बार बार उनमें सबसे मुख्य कारण यह है कि उनके दस्तावेजों में यानी कि डॉक्यूमेंट में गलती होना, जैसे कि आपका नाम अंतर, बैंक खाता संख्या की गलती, आधार लिंकिंग ना होना या अधूरी जानकारी, जैसे इनमें से बैंक या डीबीटी लिंक ना होना, आधार कार्ड में अलग नाम और राशन कार्ड में अलग नाम। इन्हीं चंद कारणों के कारण आपका जो आवेदन है उन्हें रोक दिया जाता है और इन्हीं कुछ गलतियों के कारण जो आपका आवेदन है
उसे रोक दिया जाता है और आपका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आ पाता। आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित निर्देश। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लाभुकों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, सक्रिय मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। और जितने भी लोग इस अबुआ आवास पे यानी कि अबुआ आवास योजना पर अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और एक सक्रिय मोबाइल यानी कि चालू मोबाइल जिसमें से कोई मैसेज आ सके। और साथ ही यह अनिवार्य है कि लाभुक का बैंक खाता आधार से लिंक हो ताकि राशि सीधे उनके खाते में हो आ जाए। और सबसे मुख्य कारण यह है कि बैंक खाता जो आधार से लिंक हो ताकि जैसे ही सरकार आपका पहला किस्त का पैसा भेजे तो वो आपके खाते में तुरंत आ जाए। सरकार की ओर से महत्वपूर्ण अपील की गई है। राज्य सरकार के द्वारा सभी आवेदकों को अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, केवल आधारित स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। और सरकार ने स्पष्ट रूप से ये बोला है कि यदि आपको कोई अफवाह फैला रहा है अबुआ आवास के तहत तो उन बातों पर विश्वास ना करें, केवल आधारित स्रोत यानी कि अधिकारियों द्वारा दी जा रही जानकारी पर ही विश्वास करें। यदि किसी भी तरह की त्रुटि हो तो उसी समय पर ही सुधरवा ले और यदि आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का गलती है तो उसे जल्द से जल्द सुधरवाने की कोशिश करें। निष्कर्ष, अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के कार्य की प्रगति है तथा पात्र लाभुकों को चरणबद्ध तरीके से लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक योग्य परिवार को आवास का सुविधा मिले और सरकार ने अंतिम निर्देश यह दिया कि जितने भी योग्य लाभुक हैं, जो अबुआ आवास के लाभुक हैं, उन्हें जल्द से जल्द उनका पहला किस्त का पैसा भेजने का निर्णय लिया है और उन्हीं को पैसा भेजने का निर्णय लिया है जिसका पूरा तरह से वेरिफिकेशन हो चुका है। अतः सभी लाभुकों को अनुरोध है कि वह धैर्य बनाए रखें और आवश्यक दस्तावेजों को सही रखें ताकि योजना का लाभ समय से उठा सके। और सरकार ने यह अनुरोध किया है कि आप धैर्य बनाए रखें और आवश्यक यानी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी आवश्यक दस्तावेजों को सही रखें ताकि योजना का लाभ जैसे ही आपके मिलने लगे तो आप योजना का लाभ ले सके समय से और आप इस योजना से वंचित ना रह जाएं। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।